बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा पारा यानी तिलका रसुलु की मुख्तसर तफसीर एक नज़र में। इस पारे में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा सूरह बकरा का आखिर और दूसरा सूरह आल इमरान की इब्तिदा। सूरह बकरा के आखिरी वाले हिस्से में दो बड़ी आयतें, दो नबियों का ज़िक्र, सदका और सूद, इन चीज़ों का बयान है। दो बड़ी आयतें कौन सी हैं? एक तो आयतुल कुर्सी है जो फजीलत के एतबार से बड़ी अहम आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का 17 मरतबा ज़िक्र आया है। दूसरी बड़ी आयत आयत मुदायना है। यह आयत मुदायना मिक़दार के एतबार से सबसे बड़ी आयत है और इसी आयत मुदायना के अंदर मामले को लिखने का हुक्म दिया गया है। अरबों के अंदर मसल मशहूर है कि जब मामला करो तो अजनबियों के मानिंद करो और रहना है तो भाइयों के मानिंद रहो। तो आयत मुदायना के अंदर तिजारत और कर्ज़ की तफसील ज़िक्र की गई है। दो नबियों का ज़िक्र सूरह बकरा के आखिरी हिस्से में बयान किया गया। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुबाहसा और इसी तरह से इहयाए मौता के मुशाहदे पर दलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी ताकि क़ल्ब का इत्मीनान मज़ीद हो जाए। दूसरे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने 100 साल तक मौत देकर फिर से ज़िंदा कर दिया था। सदका और सूद का ज़िक्र किया गया है। सदका और सूद में बज़ाहिर सदक़े से माल कम होता है और सूद से बढ़ता है। इसकी हकीकत को कुरान करीम की आयतों के अंदर बयान किया गया। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। यहाँ पर यानी बहुत ही तफसील के साथ इन आयतों में सदक़े और सूद से मुतालिक बयान है। दूसरा हिस्सा सूरह आल इमरान का इब्तिदाई हिस्सा है। इसमें 4 बातों का ज़िक्र है। सूरह बकरा से मुनासबत, अल्लाह ताला की कुदरत के 4 क़िस्से, अहले किताब से मुनाजरा या मुबाहला, अंबिया साबिक़ीन से अहद। सूरह बकरा से क्या मुनासबत है इसको हमें समझ लेना चाहिए। इन दोनों सूरतों में मुनासबत है कि दोनों सूरतों में कुरान की हक़ानियत और अहले किताब से ख़िताब है। सूरह बकरा में अक्सर ख़िताब यहूद से है जबकि सूरह आल इमरान में अक्सर ख़िताब नसारा से है। अल्लाह ताला की कुदरत के 4 हिस्से, 4 क़िस्से जो है इन आयतों के अंदर सूरह आल इमरान के पहली इब्तिदाई आयतों के अंदर ज़िक्र किए गए। अल्लाह ताला की कुदरत के 4 क़िस्सों में से पहला क़िस्सा जंग बदर का है जहाँ 313 मुसलमानों ने तकरीबन 1300 कुफ़ार व मुश्रिकीन को शिकस्त दी थी। दूसरा हिस्सा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फलों का पाया जाना और उस पर फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कहना कि ये फल कहाँ से आते हैं, और इसके बावजूद फिर ख़ुद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद का अता होना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर बाप के पैदा होना और बचपन में ही बोल उठना और आसमानों पर ज़िंदा उठाए जाने का ज़िक्र सूरह आल इमरान के पहले हिस्से के अंदर मौजूद है। इसी तरह से सूरह आल इमरान के पहले हिस्से में मुनाजरा मुबाहला का भी ज़िक्र है। अहले किताब से मुनाजरा हुआ, फिर मुबाहला हुआ कि तुम अपने अहल व अयाल को लाओ, मैं अपने अहल व अयाल को लाता हूँ। फिर मिलकर खुशू खुजू से अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि जो झूठा है उस पर खुदा की लानत हो, उस पर अज़ाब हो। वो तैयार नहीं हुए क्योंकि वो समझते थे कि ये नबी बरहक है, इनकी दुआ यकीनन कबूल होगी और हम खामखा अज़ाब के मुस्तहिक़ हो जाएंगे, लानत के मुस्तहिक़ हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने राह फ़िरार इख्तियार की।
پھر آخر اللہ رب العزت نے مفاہمہ کی دعوت دی، یعنی اس بات کی دعوت دی کہ جو سب کو تسلیم ہے کم از کم وہاں پر آ کر کے متفق ہو جائے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ ایک ایسی بات پر متفق ہو جائے کہ جو ہمارے تمہارے درمیان بالکل متحد ہے، ایک ہے، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو پہلا حصہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس نے پیدا کیا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے۔ اسی طرح سے انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا ہے، انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں گی۔ آیت الکرسی اسی صورت کا حصہ ہے۔ اس صورت میں بہت سے اسلامی قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ تو انبیاء سابقین سے عہد لانے کا ذکر سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں ہے، لیکن آیت الکرسی جو سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے وہاں پر بہت سے اسلامی قوانین بھی وضع کیے گئے اور بتایا گیا اسلامی قوانین کے لیے بہت سارے احکامات کا ذکر کیا گیا آخر سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔